मार्केट में बिकने वाला सब्जियां और फल हमेशा ताज़ी दिखती हैं और आकर्षक होता है। खरीदने का मन भी करता है और हम लोग खरीद भी लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप सब्जी खरीद करके लाए हैं अपने बच्चे को खिलाते हैं या अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाते हैं, क्या वो पूरी तरह सुरक्षित है? नहीं। उसमें धड़ल्ले से आज के समय पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल हो रहा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। लेकिन हम लोग मजबूर हैं। सारी जिंदगी में हमारे पास कोई खेत नहीं है तो हम लोग सब्जी की खेती या फल की खेती कहाँ पर करें? मजबूर हैं। लेकिन आपको आज मैं एक विकल्प दूंगा। आप अपने छत या फिर बालकोनी पर इतना सब्जी उगा सकते हैं कि आप अपने किचन के अलावा पड़ोसियों को भी दे सकते हैं। आज के समय बहुत सारा टेक्निक आ चुका है जिसमें वर्टिकल गार्डनिंग से लेकर के हाइड्रोपोनिक्स है, जिसमें कि आप कम स्पेस में भी ज़्यादा सब्जी की उपज कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बालकोनी या टेरेस पर गार्डनिंग क्या आपको शुरू करना चाहिए या नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, मैं सरफराज नस्तर देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं पिछले 3 सालों से अपने टेरेस पर गार्डनिंग कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि मैं सफल हूं। इसलिए मैं आपके साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत। बालकोनी या टेरेस पर आज के दिनों गार्डनिंग पूरी तरह सफल है क्योंकि आज के टाइम बहुत सारा टेक्निक आ चुका है जिसमें वर्टिकल गार्डनिंग से लेकर हाइड्रोपोनिक्स और ट्रेडिशनल गार्डनिंग के टेक्निक उपलब्ध हैं। जो लोग भी गार्डनिंग को प्लानिंग और सही नॉलेज के साथ शुरू करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग सक्सेस होते हैं। क्या बालकोनी या टेरेस गार्डनिंग में इतना सब्जी उगाया जा सकता है जो कि किचन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे? तो मेरा आंसर होगा हाँ, मैं उगाता हूँ और पड़ोसियों को भी बांटता हूँ। आज के समय एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो चुका है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को हम लोग छोड़ चुके हैं। अगर आप उस नए टेक्निक इनोवेशन का उपयोग करेंगे अपने टेरेस गार्डनिंग या बालकोनी की गार्डनिंग में, तो आप जितने भी लागत करेंगे उससे आप कम से कम ट्रिपल अमाउंट के सब्जी या फल को उगा पाएंगे। हमारे किसानों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव है। हमारी बहुत बड़ी आबादी है। 140 करोड़ आबादी के लिए सब्जी फल उगाना आसान बात नहीं है। अब हमारे किसान भाई भी अपनी इनकम को दुगनी करना या उससे ज़्यादा इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो धड़ल्ले से जहरीली केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं, जिस मुख्य रूप से किसान भाई 3 टाइप के केमिकल को इस्तेमाल करते हैं। जिस टाइम वो बीज बोते हैं तो जंगल, जिसको वीड बोलते हैं, उसको मारने के लिए वो वीडीसाइड का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद जब फ्लावरिंग होता है तो उस समय भी वो केमिकल का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, जो पेस्ट कंट्रोल के लिए होता है या फंगल कोई डिजीज़ के लिए होता है। इसके अलावा जब फल फ्रूट मार्केट आता है तो वहाँ पर जो व्यापारी, जो बेचने वाले सब्जी वाले होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का यूज़ करते हैं। आपको बता दें, प्रिजर्वेटिव्स इसलिए डालते हैं कि सब्जी जल्दी सड़े नहीं, खराब ना हो। ये फल के साथ भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा सब्जी ताज़ी दिखे उसके लिए वो हरे कलर का रंग का उपयोग करते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। हमारे बच्चे और बूढ़े माँ बाप में बीमारी तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग मार्केट में हरा भरा दिखने वाले फल सब्जियों का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। गार्डनिंग में जो हम लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं उसमें कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं होता है, जो खाने में ज़्यादा टेस्टी भी होता है और हेल्थ के लिए 100% परफेक्ट होता है। डॉक्टर भी रिकमेंड यही करते हैं। आप बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो या शाहरुख खान हो, ये लोग भी अपने घर के उगे हुए सब्जी को ही कंज्यूम करते हैं। अगर लीडर की बात कर दें, इंडिया के जितने भी टॉप लीडर हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, वो लोग भी अपने गार्डन की ही सब्जी खाते हैं। आपको बड़ी ईमानदारी से बता देता हूँ कि आप
ऑफिस से आते टाइम सब्जी खरीद लेते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप घर से सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, गाड़ी निकालना या बाइक निकाल करके कपड़े पहन करके जाकर लाना, फिर कपड़े को आके घर में फिर बदलना, आपको बता दूं उसमें आपको ज़्यादा समय लगता है। अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो उससे कम समय में आप जो है कि सब्जी उगा भी लेंगे और उसे हार्वेस्ट भी कर लेंगे। अगर सप्ताह में आप 2-3 घंटे भी टाइम निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आप मेंटली फिजिकली हेल्दी रहना चाहते हैं तो गार्डनिंग आपका बेस्ट विकल्प है। ये गार्डनिंग में जो भी आप फिजिकल करते हैं ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। दुनिया भर के फिजियोथेरेपिस्ट ने रिकमेंड किया है लोगों को कि आप फिजिकल में गार्डनिंग करें। आप अपने जिम के भी खर्चे को बचा सकते हैं। जी हाँ, जिम जाते आने में और वहाँ जाके जितना भी आप टाइम देते हैं, पैसे देते हैं, उससे कम टाइम में आप गार्डनिंग कर लेंगे और जितने पैसे आप जिम में देते हैं उससे कम पैसे में आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने छत या बालकोनी पर गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर या हाफ टाइम कम से कम सनलाइट आती हो और वो खाली हो। जिंदगी में हम लोग फ्लैट में रहते हैं, हम में से कई साथी ऐसे भी होंगे जिनके पास छत या बालकोनी नहीं होगा, वो लोग भी गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक विकल्प देता हूँ। आपके आस पड़ोस में पता कीजिए किसके छत या बालकोनी खाली है, उनके साथ आप पार्टनरशिप करके भी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। उसके स्पेस को ले सकते हैं, उसके बदले आप उसे सब्जी में पार्टनरशिप दे सकते हैं। अगर बजट की बात की जाए तो आप 2-3 हज़ार से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ये महंगा चीज़ नहीं होता है गार्डनिंग टूल्स या ग्रो बैग खरीदना। आप ऑनलाइन एक बार एनालिसिस करके देखिए, आपको सब कुछ सस्ता लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी इसमें सब्सिडी होती है या फिर इसमें टैक्स कम होता है। इसीलिए भी जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका दाम जनरली कम ही होता है। गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए हमारे पास कौन चीज़ होनी चाहिए, तो आपको बता दूं, छोटी कुदाली जिसको खुरपी बोलते हैं, जिससे आप मिट्टी की गुड़ाई वगैरह कर सकते हैं, वो होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्प्रे की बोतल होनी चाहिए जो 150 रुपये मिलता है, जिसमें कि आप नीम ऑयल ये सब का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कटिंग करने के लिए घर का कैंची या आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें अगर आपके पास हो तो गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ग्रो बैग के जगह घर के खाली बर्तन या कोई कलर रंग का जो 20 लीटर 10 लीटर वाले कंटेनर होते हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। हमारी समाज में निगेटिव थिंकिंग वाले ज़्यादा लोग होते हैं। आपके आसपास जो भी लोग होंगे कभी भी वो सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ये काम करें, क्योंकि आपको वो पहले ही डरा देंगे कि आप फेल हो जाएंगे। अगर आप फेल होने का डर अपने दिमाग से निकाल देंगे और आलस को छोड़ देंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप गार्डनिंग शुरू कर पाएंगे। वर्टिकल गार्डनिंग या हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करके आप कम स्पेस में भी ज़्यादा फल सब्जियों को कम समय में उगा सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या दिल के मरीज हैं तो आपको गार्डनिंग जरूर शुरू करना चाहिए। अगर आपको कोई गंभीर शारीरिक बीमारी हो तो ऐसे में डॉक्टर से मशवरा परामर्श लेने के बाद ही आप गार्डनिंग शुरू करें। मेरे प्यारे दोस्त, गार्डनिंग की शुरुआत सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि आप पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप गार्डनिंग से जो भी फल सब्जी मेडिसिनल प्लांट फ्लावरिंग जो भी करते हैं ये पूरे परिवार के लिए होता है। सबसे बड़ा बोनस फायदा है कि आप अपने बच्चे को इंगेज कर सकते हैं गार्डनिंग में। आपके बच्चे ज़्यादातर टाइम फ्री टाइम को वो स्मार्टफोन टीवी या वीडियो गेम में वेस्ट करते हैं। आपके बच्चे में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है या नेचर के प्रति जागरूक नहीं हो पाता है। अगर आप उसे बालकोनी या टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके नाम के पौधे लगा सकते हैं, तो बच्चे आपके पौधे के लिए केयर करना शुरू करेंगे। तो ऐसे में बच्चे को इंटरेस्ट जगेगा और वो जान पाएंगे कि नेचर क्या होता है और इसमें ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या मेडिसिनल प्लांट हैं इसकी क्या वैल्यू है उसे पता चलेगा। आप नए जनरेशन को नेचर के साथ जोड़ सकते हैं। तो
मैं आपसे विनती करूंगा कि गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए, कम कंटेनर से कीजिए, 4-5 गमले में ही पौधे लगाएं, शुरू करें और देखें। आपको धीरे धीरे आपको जब सफल होंगे तो आपको खुद करने का मन करेगा। तो शुरुआत कम से करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आपको जब अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाए तो आप उसे लार्ज स्केल पर भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया है। इतना कीमती समय देने के लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद कहूँगा। और आखिर में एक पॉइंट ऐड करूँगा, वो ये कि आपको लगता होगा कि मैं अगर गार्डनिंग शुरू करूँ तो मुझे सही, परफेक्ट, प्रैक्टिकल गार्डनिंग की नॉलेज मुझे कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं खुद एक गार्डनर हूं फुल टाइम और YouTube पे वीडियो डालता हूं। तो आप मेरे वीडियो को देख करके गार्डनिंग को सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपका हम बहुत काम आने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।